गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री की अगली वीडियो लेके आए हैं। आज हम लोग कोलाइड्स के बारे में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोलाइड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग कोलाइड्स के बारे में थोड़ा आगे और डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने कोलाइड वाली पहली वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाके कोलाइड वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और कोलाइड को आज हम लोग आगे एक्सटेंड करने वाले हैं, उसके बारे में आगे चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली आप सबने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। सॉल्यूशन के या जो आपका हमारा कोई भी सॉल्यूशन होता है वो किससे बना होता है, वो कुछ कंपोनेंट से बना होता है, ठीक है। हाँ, जैसे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की अगर बात करूँ मैं, तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। कोई भी सॉल्यूशन जो है वो किससे बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से बना होता है। और उन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। वैसे ही जो हमारे कोलाइड्स होते हैं, इनमें जैसे सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स होते हैं, कोलाइड्स में वैसे जिनसे हमारा कोलाइड बना होता है उन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम लोग कोलाइड के केस में क्या बोलते हैं, फेसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं वैसे हमारे कोलाइड के क्या होते हैं, फेसेस होते हैं। क्लियर। जैसे सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट सॉल्वेंट है, वैसे ही कोलाइड के केसेस में हमारे पास क्या होते हैं, फेसेस होते हैं। वहाँ पर जिनको कंपोनेंट बोलते हैं, यहाँ पर उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ कोलाइड्स। तो आज हमने सबसे पहले यही पढ़ना है कि व्हाट आर फेसेस ऑफ कोलाइड्स, कि कोलाइड्स के फेसेस क्या होते हैं, ठीक है। फेसेस ऑफ कोलाइड्स। जैसे सॉल्यूशन के मेन दो कंपोनेंट होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की अगर बात करें हम लोग, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, वैसे ही हमारे पास कोलाइड के क्या होते हैं, फेसेस होते हैं, ठीक है। कोलाइड में एक होता है हमारा क्या, डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम। एक होता है डिस्पर्स्ड फेस और दूसरा होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट होता है, जनरली सॉल्यूट उसको बोलते हो जो कम क्वांटिटी में होता है, वैसे ही कोलाइड्स में हमारा डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, कम क्वांटिटी में होता है। तो जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, वैसे कोलाइड में हमारा क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस होता है। तो डिस्पर्स्ड फेस जनरली हमारा वो सब्सटेंस है जो किसी कोलाइड में या कोलाइडल सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ द कंपोनेंट, ये ऐसा कंपोनेंट होता है कोलाइड का विच प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, जो किस में प्रेजेंट है बेटा, स्मॉल प्रोपोर्शन में। और ये वैसा ही है जैसा सॉल्यूशन के अंदर क्या, सॉल्यूट। क्लियर। जैसे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, कोलाइडल सॉल्यूशन किसका, सिल्वर इन वाटर। तो यहाँ पर सॉल्यूशन किसका है, कोलाइडल सिल्वर का वाटर में। तो वाटर यहाँ पर क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम, जो कि हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, और सिल्वर हमारा यहाँ पर क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेस। क्योंकि सिल्वर का कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं वाटर के अंदर, तो सिल्वर जनरली क्या होगा, स्मॉल प्रोपोर्शन में, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, इसलिए सिल्वर को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेस बोलेंगे। और वाटर को क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम। तो अब आपको इंडिकेशन होगी कि डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। डिस्पर्जन मीडियम हमारा वो कंपोनेंट होगा जो लार्ज प्रोपोर्शन में होगा, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, जैसे कि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो ये वो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन which present in larger या excess amount, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम हमारा क्या होता है, ये वो कंपोनेंट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का जो जनरली लार्ज या एक्सेस अमाउंट में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। क्लियर। जैसे ऊपर वाले सॉल्यूशन की अगर हम बात कर लें कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर जो हमारा वाटर था ये क्या एक्ट कर रहा था, एज डिस्पर्जन मीडियम। ये क्या एक्ट कर रहा था, एज ए डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसके बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के हमारे दो फेस होते हैं जनरली, एक को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स फेस और एक को बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। जो कम क्वांटिटी में होता है वो डिस्पर्स फेस होता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो डिस्पर्जन मीडियम होता है। क्लियर। अगला जो मेन टॉपिक है आज का हमारा वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो बड़े शॉर्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन इसकी निपटाएंगे जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसकी क्लासिफिकेशन में है नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स कि कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन कितनी तरह की होती है। तो जनरली कोलाइड्स को हम लोग डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। तो कोलाइड्स की सिर्फ एक ही तरह की क्लासिफिकेशन नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया हम लोग कोलाइड्स को डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो हम लोग लेने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की, वो क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, फिजिकल। वो क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है। पहला क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम का फिजिकल स्टेट कैसा है, इसके बेसिस पर हमारे पास कितनी तरह के कोलाइड हो सकते हैं। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में पढ़ी थी ना हमने सॉल्यूशन में, कि सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट कैसा होगा, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट कैसा होगा, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसका स्टेट कैसा होगा। ठीक है। तो वैसे ही अब हमने ये देखना है कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम का जब फिजिकल स्टेट कैसा होगा, तो उसके बेसिस पर किस तरह का आपको कोलाइड जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। तो बेटा स्टेट तो मैटर की तीन ही हो सकती है हमारे पास फंडामेंटल, वैसे तो ज़्यादा होती हैं लेकिन वो हमारे इतने काम की नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा तीन ही स्टेट पढ़ते हैं। और वो कौन सी पढ़ते हैं, जो फंडामेंटल स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमारा डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम या तो सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं, या लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं, या गैस स्टेट में हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम कितनी तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाने वाला हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ डिस्पर्स्ड फेस की फिजिकल स्टेट कैसी है। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कि डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट कैसी है। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कि किस तरह का हमारा क्या बनेगा, कोलाइड बनेगा। ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स लिख दूंगा, एक एक दो एग्जांपल सभी तरह के कोलाइड्स की। ठीक है। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी जो हम लिखने जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमारा जो डिस्पर्स्ड फेस है वो किस स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो। ठीक है। अब ऐसा अगर डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है वो भी किस स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो। तो जब दोनों ही सॉलिड स्टेट में होंगे तो जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं। बेटा कोलाइड्स को सोल भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं। और इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो हमारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे जेम स्टोन्स होते हैं ना, जेम स्टोन्स जो हम लोग रिंग्स वगैरह में पहनते हैं। और भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लिखूँगा। ठीक है। तो जेम स्टोन होते हैं ना, जैसे जो हम लोग रिंग्स वगैरह अंगूठियाँ पहनते हैं उंगलियों में, तो उस उंगलियों में जो वैसे वो जो स्टोन्स लगाए होते हैं, जैसे रूबी हो गया है ना, तो वैसे वाले जो मतलब सफ़ायर हो गया जैसे, है ना, तो वो स्टोन जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जेम स्टोन्स बोलते हैं। और वो जेम स्टोन्स क्या होते हैं, जिसमें डिस्पर्स्ड फेस भी हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, डिस्पर्जन मीडियम में हमारा क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो जितने भी जेम स्टेन है वो क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी कौन से सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सोल होते हैं। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन की कौन सी टाइप होती है, वो सॉलिड सोल। वैसे दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड ही रहे लेकिन डिस्पर्जन मीडियम हमारा लिक्विड हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी। तो इस केस में जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है वो क्या बनता है, सोल बनता है।
उसको सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। मतलब लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में होगा और जो हमारा सॉलिड है वो क्या होगा, कम अमाउंट में होगा। तो इस केस में जो हमारा एग्जांपल बनती है वो जैसे पेंट्स हो गए हमारे, जो हम लोग घरों में पेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। फिर गोल्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। गोल्ड सॉल्यूशन समझते हो, सोने का पानी बोलते हैं जिसको, चढ़ाते हैं ना, मतलब कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है जिनके ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ाया जाता है, तो वो गोल्ड को डिज़ोल्व किया होता है वाटर के अंदर, तो वो एग्जांपल किसकी बनती है, सोल की। उनको क्या बोला जाता है, सिर्फ सोल बोला जाता है। नेक्स्ट अब इसमें थर्ड टाइप आ जाएगी आपकी, फिर से हम लोग ये मान सकते हैं कि हमारा डिस्पर्स फेस क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्सिव मीडियम हमारा किस स्टेट में है, गैस स्टेट में है। मतलब ज़्यादा हमारे पास जो लार्ज अमाउंट में जो हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम है वो गैस स्टेट में है, और उसमें क्या है आपने सॉलिड डाला हुआ थोड़े कम अमाउंट में, क्योंकि डिस्पर्स फेस क्या होता है जनरली स्मॉल अमाउंट वाला सब्सटेंस है, और डिस्पर्जन मीडियम लार्ज अमाउंट वाला, मतलब गैस ज़्यादा है और सॉलिड पार्टिकल कम है। तो इस तरह का जो कोलाइड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोसोल, AEROSOL, एरोसोल बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं, एरोसोल। एरोसोल मतलब गैस हमारी क्या है बेटा, एयर। एयर के अंदर हमारी काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, तो जैसे आपका जो एटमॉस्फेयर जो हमारे एयर है उसके अंदर जब डस्ट के पार्टिकल चले जाते हैं तो वो इसकी एग्जांपल बन जाते हैं, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म आता है ना जो, तो डस्ट स्टॉर्म में क्या होता है, डस्ट के पार्टिकल होते हैं बड़ी तेज़ हवा में, तो वो किसकी एग्जांपल बनाते हैं, एरोसोल की। डस्ट पार्टिकल क्या है, सॉलिड है, और हवा क्या है, गैस स्टेट में। फिर इसमें एग्जांपल आप स्मोक की भी ले सकते हो। जब कभी लकड़ी को जलाते हो तो कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं हवा में, ठीक है। तो स्मोक भी एग्जांपल किसकी है, और जो कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो सॉलिड स्टेट में है, और मिक्स किस में हो जाएंगे, एयर में, और एयर क्या है हमारी, गैस स्टेट है, ठीक है। अब फोर्थ टाइप हमारी ये हो सकती है कि हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है वो किस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, और जो हम डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड स्टेट में हो, और डिस्पर्जन मीडियम जो हमारा वो किस स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो। क्लियर। तो इस केस में जो हमारा बनता है कोलाइड, उसको हम लोग बोलते हैं जेल बोलते हैं। सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में है और लिक्विड कम अमाउंट में, तो ऑब्वियसली कंप्लीटली लिक्विड तो चीज़ बनेगी नहीं, चीज़ कैसी बनेगी, थोड़ी जेली टाइप की ही बनेगी। तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगी जैसे बटर की। अब बटर थोड़ा हार्ड होता है ना, नॉर्मली जो लिक्विड है उनसे, क्योंकि उसमें सॉलिड फैट ज़्यादा है और लिक्विड क्या है, कम है। चीज़ जैसे वो भी इसकी एग्जांपल आ जाएगी, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आ जाएंगे इस केस में। अच्छा, नेक्स्ट अब ये हो सकता है कि हमारा डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड स्टेट में ही हो, लेकिन हमारा डिस्पर्जन मीडियम भी किस में हो, लिक्विड स्टेट में हो। तो इस केस में जो हमारा बनता है कोलाइड का जो नाम होता है दैट इज़ इमल्शन, ठीक है, इमल्शन। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आ गई मिल्क। मिल्क किसकी एग्जांपल है, इमल्शन की। आजकल घरों में भी इमल्शन किया जाता है, पहले पेंट ज़्यादा प्रेफर होता था, आजकल इमल्शन करते हैं, ठीक है। तो इमल्शन कब बनता है, जब लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व किया जाता है। दोनों चीज़ें क्या होती हैं, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड स्टेट में होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 6th टाइप आ गई दैट इज़ लिक्विड। एक और बार हम लोग मान सकते हैं कि डिस्पर्स्ड फेस हमारा लिक्विड स्टेट में होगा और डिस्पर्जन मीडियम हमारा क्या होगा, गैस स्टेट में। मतलब गैस ज़्यादा अमाउंट में है, लिक्विड कम अमाउंट में है। तो गैस ज़्यादा होगी, लिक्विड कम अमाउंट में होगी, तो फॉग की एग्जांपल बनता है ना। मतलब हमारी जो एयर है उसके अंदर क्या आ गया, मॉइस्चर आ गया, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट आ गए। तो ऐसे सॉल्यूशन को भी हम लोग एरोसोल बोलते हैं, क्योंकि एयर के अंदर क्या बना है, कोलाइडल सॉल्यूशन बना है, तो इसको भी हम लोग एरोसोल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल आ जाएगी आपकी जैसे फॉग। फॉग होती है ना, फॉग में अगर आप जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके हाथों के ऊपर या आपकी बॉडी के ऊपर थोड़ा पानी गिर रहा है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर होता है एयर के अंदर। क्लाउड एक्सेट्रा, जो आपके क्लाउड्स होते हैं ना, बादल जो, वो भी इसके एग्जांपल होते हैं। गैस ज़्यादा होती है और लिक्विड कम होता है। बहुत बड़े बड़े दिखते हैं ना बादल आकाश में, होता क्या है कि गैस के साथ ही हमारे वाटर ड्रॉपलेट जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, और बाद में वो जो आपके वो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होने के बाद जब उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो नीचे बारिश की फॉर्म में आ जाते हैं।
ठीक है। अब 7 टाइप ये हो सकती है कि हमारा डिस्पर्स फेस के स्टेट में हो, गैस स्टेट में, और डिस्पर्जन मीडियम हमारा के स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में। मतलब सॉलिड अब ज़्यादा हो गया, गैस अब क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे तरह के कोलाइड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं। सॉलिड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो स्टेट होगी, है ना, सॉलिड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो कोलाइडल या जो भी कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा उसकी जो स्टेट होगी वो क्या होगी, सॉलिड ही देखने को मिलेगी। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है प्यूमाइस स्टोन की। ठीक है, ये प्यूमाइस स्टोन क्या होता है बेटा, ये जो सभी घरों में नॉर्मल मिल जाता है, बाथरूम वगैरह में लेडीज़ ने रखा होता है ना, जो एड़ियों को रगड़ने के लिए वो पत्थर होता है एक, मतलब बड़ा ऊपर से रफ सरफेस वाला एक पत्थर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूमाइस स्टोन। तो ये प्यूमाइस स्टोन जो है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें रफनेस होती है। ठीक है, होता क्या है जनरली कि क्योंकि गैस को सॉलिड में डिसॉल्व किया है ना, तो जहाँ जहाँ पर गैस डिसॉल्व होगी ना अंदर, जहाँ जहाँ पर गैस अंदर मिक्स हो जाएगी जाके सॉलिड के, वहाँ वहाँ पे क्या रह जाती हैं, कुछ जगहें खाली रह जाती हैं, और वो जगह खाली रहने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे रफ़ सरफेसेस आती हैं। ठीक है, फिर फोम रबर होती है, जो फोम रबर होती है ना, वो भी इसकी एग्जांपल होता है। ठीक है, फोम रबर जो होता है वो भी इसकी एग्जांपल होता है। ठीक है, अब 8th टाइप क्या हो सकती है इसकी कि डिस्पर्स्ड फेस गैस हो और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो जाए आपका, लिक्विड। मतलब अब लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में हो गया, गैस कम अमाउंट में हो गया। ठीक है, एग्जांपल इसमें आ गई फोम, जो हमारी नॉर्मल इसके टाइप का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फोम। एग्जांपल इसमें आ जाएगी सोप लेदर, सोप की जो लेदर होती है ना वो उसकी एग्जांपल आ जाएगी। ठीक है, फिर किसी भी तरह की झाग जो एक्सेट्रा, वो इसकी एग्जांपल आ जाए। तो इसमें लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में होता है और गैस क्या होती है, कम अमाउंट में होती है। मतलब जो आपका लिक्विड होता है उसमें एक सोप की फिल्म बन जाती है और उस फिल्म में फिर हवा भर जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, आपको ऐसा फुला फुला सा दिखता है वो। ठीक है, तो ये आ गई आपकी लास्ट 8th टाइप। तो ये टोटल 8 टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हो सकते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 9 टाइप क्यों नहीं बताई मैंने, गैस इन गैस भी तो हो सकता था। लेकिन बेटा होता क्या है कि गैस इन गैस, गैस को जब हम लोग गैस में डिसॉल्व करते हैं, जब लोग दोनों चीज़ें गैस होती हैं, डिस्पर्स फेस भी डिस्पर्जन मीडियम भी, तो ये हमेशा ही क्या बनाती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगी। ये हमेशा क्या बनाएंगी, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगी। ठीक है, लेकिन जो हमारे कोलाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कोलाइड्स हमारे क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसकी इसलिए हम लोग इस चीज़ को गैस इन गैस वाले केस को यहाँ पे नहीं पढ़ते, क्योंकि ये हमेशा ही होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइड्स की फॉर्मेशन नहीं करते कभी भी। अब कुछ खास तरह के इम्पोर्टेंट कोलाइड्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जनरली जिन कोलाइड में हमारा डिस्पर्जन मीडियम जो है, डिस्पर्जन मीडियम जो है वो वाटर होता है, ठीक है, उनके लिए हमारे पास स्पेशल नाम होता है, जैसे हाइड्रोसोल। उनके लिए हमारे पास स्पेशल नाम है, जैसे हाइड्रोसोल या एक्वासोल बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम जो है वो अल्कोहल हो, ठीक है, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं अल्कोसोल बोलते हैं। ठीक है, देन अगर हमारे पास जैसे बेंजीन हो डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम अगर बेंजीन हो हमारे पास, तो हम लोग ऐसे जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनको बोलते हैं बेंजोसोल्स। क्या बोलते हैं, बेंजोसोल। और अगर मान लेते हैं डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास एयर हो, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं, हमारे से कोलाइडल सॉल्यूशन को एरोसोल बोलते हैं। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर कि नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम।
कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कैसी इंटरेक्शन है, उसके बेसिस पर भी हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन है किसकी, कोलाइड्स की। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन मतलब कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बारे में, मतलब वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब वो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, उस बेसिस पर हमारे पास जो है वो क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है किसकी, कोलाइड्स की। तो कैसी इंटरेक्शन है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, इसके बेसिस पर हमारे पास दो तरह के क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनते हैं। एक होता है लायोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स, ठीक है। एक होते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स और दूसरे होते हैं लायोफोबिक कोलाइड, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लायोफिलिक को। तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिनमें डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिनमें डिस्पर्स्ड, और ऐसे लिखिए कि जिनमें डिस्पर्स्ड फेस के पास dispersed phase have great affinity for dispersion medium। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिनमें डिस्पर्स्ड फेस के पास बहुत ज़्यादा एफिनिटी मतलब लव, मतलब बहुत ज़्यादा चाहत होगी डिस्पर्स्ड फेस के पास डिस्पर्जन मीडियम के लिए, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन या ऐसे कोलाइड्स जहाँ पर डिस्पर्स्ड फेस के पास बहुत ज़्यादा एफिनिटी होगी डिस्पर्जन मीडियम के लिए, मतलब डिस्पर्स्ड फेस जहाँ पर चाहेगा डिस्पर्जन मीडियम में अच्छे से मिलना, ठीक है, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स। मतलब जहाँ पर डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के अंदर बहुत अच्छी इंट्रैक्शन होती है, मतलब वो एक्चुअली एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व होना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए चाहत है दोनों के पास, उस केस में जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं, एक दूसरे में मिलना चाहते हैं, तो मतलब इनको मिलाने के लिए हमें फिर कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। सिंपली क्या करना है, डिस्पर्स्ड फेस को उठाओ और डिस्पर्जन मीडियम में मिला दो, सिंपली डिस्पर्स्ड फेस को उठाओ डिस्पर्जन मीडियम में मिला दो, तो क्या बन जाएगा आपका, लायोफिलिक कोलाइड। क्योंकि ये एक्चुअली एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व होना चाहते हैं, तो जो काम होना चाहता है उसको कराने के लिए ज़्यादा एफर्ट तो लगता नहीं है, सिंपली दोनों को उठाओ और मिक्स कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, लायोफिलिक कोलाइड, ठीक है। और सबसे ख़ास बात क्या है कि ये जो कोलाइड्स होते हैं इनका रिवर्सिबल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है इनका, रिवर्सिबल। अब ये रिवर्सिबल नेचर क्या है कि जैसे आपने डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम को मिलाकर एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया, अब आप चाहते हो कि आपने जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है उसको वापस से सेपरेट करना है किसमें, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम में, तो आप लोग कर सकते हो। आपको क्या करना है, कोई एक मेथड लगाने हैं, अब वो मेथड केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, तो उस केमिकल या फिजिकल मेथड से आप लोग डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम को अलग कर सकते हो, जिन्होंने क्या बना के रखा है, लायोफिलिक कोलाइड बना के रखा है। तो आप इनको नॉर्मली क्या कर सकते हो, आराम से सेपरेट कर सकते हो, तो मतलब डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम फिर से रिकवर हो जाएगा लायोफिलिक कोलाइड से। अब जब डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम फिर से रिकवर हो गया बिल्कुल सही फॉर्म में, तो आप उनको वापस से भी मिक्स कर सकते हो फिर से क्या बनाने के लिए, लायोफिलिक कोलाइड बनाने के लिए। मतलब पहले आपने दोनों को मिलाया और क्या बनाया, लायोफिलिक कोलाइड बनाया। अब आप चाहते हो इन दोनों को सेपरेट करना तो आप कर सकते हो, दोनों को किसी भी मेथड से, फिजिकल या केमिकल मेथड से क्या कर लो, सेपरेट कर लो। अभी अच्छे से सेपरेट हो जाएंगे, डिस्पर्स्ड फेस अलग हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम अलग हो जाएगा।
तो अगर ये अच्छे से सेपरेट हो गए हैं तो इन दोनों को वापस से मिक्स भी किया जा सकता है, क्या बनाने के लिए, फिर से लायोफिलिक कोलाइड्स बनाने के लिए। तो तभी हम लोग कहते हैं कि इनका नेचर कैसा होता है, रिवर्सिबल, मतलब इनको सेपरेट करके फिर से इनसे क्या बनाया जा सकता है, लायोफिलिक कोलाइड की फॉर्मेशन की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, अब ये स्टेबल होते हैं, ये वाले जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये काफ़ी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल तो होंगे क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होना चाहते हैं, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम, इसलिए ये क्या होते हैं, काफ़ी स्टेबल होते हैं, एक दूसरे के अंदर ये डिसॉल्व होना चाहते हैं। ठीक है, स्टेबल होते हैं और कैन नॉट बी ईजिली कोगुलेटेड, आसानी से कोगुलेट नहीं होते। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनमें जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कोलाइडल पार्टिकल है और उसके पार्टिकल का साइज क्या है, 30 नैनोमीटर है, तो अगर इन पार्टिकल्स की कोगुलेशन हो जाएगी, मतलब ये पार्टिकल आपस में जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाने पर मान लेते हैं कि 8-10 पार्टिकल जुड़ गए आपस में, तो जुड़ने के बाद एक बड़े साइज़ का पार्टिकल बना देंगे जो कि इस 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर की जो रेंज है उससे बाहर चला जाएगा, उस रेंज के क्या हो जाएगा, बियॉन्ड दिस रेंज हो जाएगा, इस रेंज के बाहर चला जाएगा। और जब जो कोई पार्टिकल इस रेंज के बाहर चला गया, मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज से बाहर चला गया, मतलब 100 नैनोमीटर से बड़ा हो गया, तो वो कोलाइडल पार्टिकल रहेगा ही नहीं, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच का साइज। क्लियर हुई बात। तो अगर ये पार्टिकल कोगुलेट कर जाते हैं तो जो हमारा पार्टिकल साइज है वो कोलाइडल रेंज से बाहर चला जाता है। तो जब कोलाइडल रेंज से बाहर चला जाएगा तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सॉल्यूशन स्टेबल है, बनना चाहते हैं, तो इसलिए इनके पार्टिकल्स की कोगुलेशन नहीं होगी, मतलब वो आपस में जुड़ते नहीं हैं बड़े साइज़ का पार्टिकल बनाने के लिए, और वो कहाँ रहते हैं, हमेशा कोलाइडल रेंज में ही रहते हैं, हमेशा कोलाइडल रेंज में ही रहते हैं। क्लियर होगी बात। तो दिस इज लायोफिलिक कोलाइड। वही अगर हम लोग डिस्पर्जन मीडियम लायोफिलिक कोलाइड में वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप इसी को क्या बोलोगे, हाइड्रोफिलिक कोलाइड। ठीक है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड। अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारा वाटर होता है तो आप हमारा यही लायोफिलिक कोलाइड क्या बन जाएगा, हाइड्रोफिलिक कोलाइड बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर बात करें हम लोग, गम, जेलेटिन, स्टार्च, ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन की। गम को पानी में मिला दो, जेलेटिन को पानी में मिला दो, स्टार्च को पानी में मिला दो, तो ये किसकी एग्जांपल बन जाती हैं, कोलाइडल लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें आ जाता है हमारे पास लायोफोबिक कोलाइड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लायोफोबिक कोलाइड, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा लायोफिलिक कोलाइड से। वहाँ पर क्या था, डिस्पर्स्ड फेस के पास डिस्पर्जन मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी थी, यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेस के पास डिस्पर्जन मीडियम के लिए नो एफिनिटी नहीं होती है, ये एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होना नहीं चाहते हैं। डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिसॉल्व होना नहीं चाहता है, दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि फिर कुछ अल्टरनेट मेथड लगाने पड़ते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्स्ड फेस को मजबूर करते हैं डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व होने के लिए, और क्या बनाने के लिए, लायोफोबिक कोलाइड्स बनाने के लिए। ठीक है, लायोफोबिक कोलाइड्स वो होते हैं कि जहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम
दोनों के पास एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी एफिनिटी नहीं होती, दोनों एक दूसरे के अंदर डिजॉल्व होना नहीं चाहते हैं, डिस्पर्स फेसेस के अंदर डिजॉल्व होना नहीं चाहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स को यूज़ करके। ठीक है, तो जो डिज़ोल्व होना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनको डिज़ोल्व कराएं, तो मतलब ये डिफ़िकल्टी के साथ बनेंगे। ठीक है, मतलब दीज सॉल्यूशंस आर मेड बाय डिफ़िकल्टी, इन सॉल्यूशंस को डिफ़िकल्टी के साथ बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व होना चाहते ही नहीं हैं, हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि डिस्पर्स फेसेस के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। तो जब एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे तो फिर डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगा, मतलब आसानी से नहीं बनेगा जैसा कि लायोफिलिक कोलाइड में बन रहा था। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा और ये इतनी आसानी से बनेगा भी नहीं, क्योंकि एक दूसरे को ये पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर ये एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व होना नहीं चाहते हैं, मतलब ये दोनों आपस में मिलकर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना नहीं चाहते हैं, हम लोगों ने ज़बरदस्ती करके बड़ी मुश्किल से बना भी दिया अगर इनका कोलाइडल सॉल्यूशन, तो ये स्टेबल नहीं होते हैं। ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। इनके पार्टिकल क्या कर जाते हैं, आपस में कोगुलेट कर जाते हैं। इनके जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो आपस में क्या कर जाएंगे, कोगुलेट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, कोगुलेट कर जाएंगे। कोगुलेट मतलब आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे माना कि ये इनका पार्टिकल का साइज़ है कोलाइडल का, तो आपस में ये जुड़ जाएंगे, और जब जुड़ गए आपस में तो बड़े साइज़ का पार्टिकल बना देंगे, और ये बड़े साइज़ का पार्टिकल जो है ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज के बाहर चला जाएगा, बियॉन्ड दिस रेंज चला जाएगा, क्योंकि बड़े साइज़ का हो गया। तो जब बड़े साइज़ का हो गया, इस रेंज के बाहर चला गया, तो फिर वो कोलाइडल पार्टिकल नहीं रहेगा और ना ही हमारा वो कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा। बात समझ आई कि दोनों के पास डिस्पर्स्ड फेस के पास डिस्पर्सिव मीडियम के लिए कोई एफिनिटी नहीं है, हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं और बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ ये सोल्यूशन बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर ज़बरदस्ती के साथ बना रहे हैं, डिफ़िकल्टी के साथ बना रहे हैं, तो ये स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व होना चाहते ही नहीं है, तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा ये। ठीक है, और स्टेबल नहीं होगा, और साथ में क्या होगा यहाँ पर कि जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो जल्दी से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और कोगुलेशन कर देते हैं, मतलब बड़े साइज़ का पार्टिकल बना देते हैं। तो वो जो बड़े साइज़ का पार्टिकल जो होता है वो कोलाइडल रेंज के बाहर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, क्लियर। और ये कोगुलेशन होती कैसे है, जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास डिस्पर्स फेस को हमने डिस्पर्जन मीडियम में मिलाया, ठीक है, और डिस्पर्स फेस चाहता नहीं था डिस्पर्जन मीडियम के अंदर मिलने है, तो हमने डिफ़िकल्टी से कुछ मेथड लगा के हमने उसको डिसॉल्व कर दिया, कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया। अब अगर आप ज़रा सा भी उसके अंदर क्या डाल दोगे, इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे ना, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट अगर डाल दोगे, तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल है ये क्या कर जाते हैं, आपके आपस में जुड़ जाते हैं और कोगुलेशन कर देते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके पास चार्ज होता है। कोलाइडल पार्टिकल के पास क्या होता है, चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट के पास तो दोनों ही चार्ज होते हैं। मान लिया कि अगर हम लोग NaCl चार्ज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, तो इसके पास तो Na पॉजिटिव भी होगा, Cl नेगेटिव भी होगा। तो मान लेते हैं कि जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल है इस लायोफोबिक कोलाइड में, वो मान लेते हैं कि A नेगेटिव है, उस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। तो क्या होगा, जो इसका पॉजिटिव पार्ट होगा कोलाइड का, वो इसके साथ इसको हेल्प करेगा आपस में इनके पार्टिकल्स को जुड़ने में, अपोजिट चार्ज देके। ठीक है, जिससे जो कोलाइडल पार्टिकल है वो अपनी रेंज के बाहर चला जाएगा, मतलब उसका पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा उसका पार्टिकल साइज। तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन फिर हमारा कोलाइडल नहीं रहेगा। ठीक है, तो और साथ में इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये इरिवर्सिबल होते हैं। वो रिवर्सिबल थे क्योंकि वहाँ पे कोगुलेशन नहीं होती है, वहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल अपने साइज़ में ही रहता है, तो कभी भी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया कोगुलेशन हो जाती है। जैसे ही आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, पार्टिकल कोगुलेट कर जाएंगे, मतलब कोगुलेशन करने से क्या कर देंगे, वो बड़े साइज़ का पार्टिकल बना देंगे। अब जब वो बड़े साइज़ का पार्टिकल बन गया, तो अगर आप चाहोगे कि अब इससे डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिव मीडियम को अलग करना है, या फिर से वो कोलाइडल पार्टिकल को रिकवर करना है छोटे साइज़ वाले, तो आप लोग नहीं कर सकोगे। तो जब आप वापस से डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिव मीडियम को प्रॉपर स्टेट में
कलेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो क्या फिर से उनसे आप लोग दोनों को मिला के क्या बना सकते हो? क्या कोई लायोफोबिक कोलाइड नहीं बना सकते, क्योंकि फिर से अगर कोलाइड बनाना है तो फिर से वही स्टेट में चाहिए आपको, क्या डिस्पर्स फेस भी और डिस्पर्जन मीडियम भी। लेकिन यहाँ पे डिस्पर्स फेस के पार्टिकल ने तो आपस में मिलकर क्या बना लिया है? बड़े साइज़ का पार्टिकल बना लिया। तो मतलब उस रेंज का पार्टिकल आपको मिलेगा नहीं। तो जब तक आपको उस रेंज का पार्टिकल नहीं मिलेगा तो आप लोग कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बना पाओगे। इसलिए ये जो लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर इरिवर्सिबल। क्लियर होगी बात? अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये ज़्यादा हमारे स्टेबल नहीं होते हैं, लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन जो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते क्योंकि ये दूसरे के अंदर डिज़ोल्व होना चाहते नहीं हैं। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो मतलब स्टेबल तो हो सकता है ना, अब हमें कोई ऐसा कोलाइडल सोल्यूशन चाहिए कि जो हो सकता है बनता ही लायोफोबिक कोलाइड के अकॉर्डिंग हो। मतलब हो सकता है कि लायोफोबिक कोलाइड है जिसकी हमें ज़रूरत पड़े, तो वो ज़्यादा स्टेबल तो है नहीं। लेकिन हमें तो क्या चाहिए होगा, जो भी कोलाइड हम यूज़ करेंगे, जो भी हम लोग सब्सटेंस यूज़ करेंगे वो स्टेबल फॉर्म में चाहिए होगा। तो इन लायोफोबिक कोलाइड्स को भी स्टेबलाइज़ किया जा सकता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई लायोफोबिक कोलाइड बनाते हैं उसके अंदर कुछ केमिकल डाल देते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल डाल देते हैं उसके अंदर, और वो केमिकल क्या करता है, फिर उसको स्टेबलाइज करके रखता है। क्या करता है? उस कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करके रखता है। और वो केमिकल जो कोलाइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजिंग एजेंट बोलते हैं। मतलब कुछ केमिकल, कुछ कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है लायोफोबिक कोलाइड्स को स्टेबलाइज करने के लिए, और उनको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टेबलाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर? और अगर हम लोग वाटर को यूज़ करेंगे एज अ डिस्पर्जन मीडियम, इस तरह के कोलाइड में अगर हमारा वाटर होगा डिस्पर्जन मीडियम, तो जो हमारा कोलाइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक कोलाइड। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? हाइड्रोफोबिक कोलाइड बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो दिस इज हाइड्रोफोबिक कोलाइड। इसकी एग्जांपल आ जाती है हाइड्रोफोबिक कोलाइड की, जैसे सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, जैसे सिल्वर, गोल्ड का सॉल्यूशन जो वाटर में होता है वो किसकी एग्जांपल है? लायोफोबिक कोलाइड की। फिर जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस, ये भी किसकी एग्जांपल है? लायोफोबिक कोलाइड्स की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखो, और कोई भी अगर आपको चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना, तो हम लोग वो चीज़ अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और दूसरी बात है कि वीडियो को अगर देखते हो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, ठीक है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अगर हमारे सब्सक्राइबर 1000 के पार हो जाते हैं तो मैं आपके लिए या बच्चों के लिए लाइव वीडियो भी, मतलब यूट्यूब पे लाइव आके भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएं। फिर मैं पूरा सिलेबस 11th और 12th का आपको लाइव यूट्यूब पे पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।